से आया योगी को फरमान, यूपी छोड़ दिल्ली कूच करेंगे योगी। भगवाधारी होंगे देश के अगले उप प्रधानमंत्री। अमित शाह की बात से बौखलाए अखिलेश। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ। उत्तर प्रदेश में हर महीने 2 महीने में एक सवाल गाहे बगाहे सियासी गलियारों में तैरने लगता है। सवाल है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपने पद से हटाए जाने का। इस मामले में रोज नई कहानी और नए अफसाने गढ़े जाते हैं। अब नया अफसाना यह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा के पीडीए को तगड़ा झटका देने के लिए भाजपा अहम बदलाव करने जा रही है। इसके लिए यूपी में दलित और पिछड़े को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के पद पर बैठाने की तैयारी है। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर यूपी की सत्ता संभालने रहे सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या होगा? क्या वो गोरखपुर के मठ में वापस जाएंगे, जैसा कि अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल भाजपा पर आरोप लगाते रहे हैं? या नई कहानी के मुताबिक सीएम योगी को दिल्ली बुलाकर उप प्रधानमंत्री जैसा पद सौंपा जा सकता है? आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। बीते लोकसभा में केजरीवाल ने ये शिगुफा छोड़ा था। इसके बाद काफी समय तक विपक्ष ने समा बांधा कि चुनाव के बाद यूपी की सत्ता में फेरबदल होगा, योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुला लिया जाएगा। चुनाव हो गए, नतीजा भी आ गया, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। सीएम योगी आदित्यनाथ रोज बरोज और मजबूत होते जा रहे हैं। योगी स्वयं भी इन कहानियों व अफसानों से जुड़े सवालों से दो चार हुए तो उन्होंने साफ कर दिया कि उन्हें सत्ता का कोई मोह नहीं है। जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी, तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं? राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और हम लोग उस समय फिर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। मैंने से 19 अवस्थी से कहा, मैंने कहा जो बस चुपचाप जाकर के देखो दीपोत्सव का कार्यक्रम कैसे हो सकता है। और वे यहाँ आए, उन्होंने यहाँ सर्वे किया, उन्होंने कहा दीपोत्सव का आयोजन होना चाहिए। सीएम योगी के गोरखपुर वापस जाने या दिल्ली बुलाने कहानी और अफसाने इस हद तक फैल गए कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह से ही इस बारे में सवाल कर दिया। अमित शाह ने संसद में इस तरह की सभी कहानियों और अफसानों पर विराम लगा दिया। हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ। अमित शाह के इस बयान के बाद से यूपी के सियासी गलियारों में भी अब इन कहानियों और अफसानों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया है। अब यूपी में मुख्यमंत्री के बाद की पायदान पर खड़े 2 ओहदेदारों के समर्थकों ने भी इस तरह की कहानी से कन्नी काटना शुरू कर दिया है। वहीं मुख्य विपक्षी दल के मुखिया तो पूरी तरह से सन्नाटे में आ गए हैं। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।